भारत का इतिहास शौर्य और वीरता का इतिहास रहा है। आज हम एक ऐसी रानी के बारे में जानेंगे जो अपने बलिदान से इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तान में। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह कहानी डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी के द्वारा लिखित किताब महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध से ली गई है। चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब मेवाड़ पर राणा राज सिंह का शासन था। राज सिंह के समय किशनगढ़ मेवाड़ के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा राज्य था जिसके राजा थे रूप सिंह। इन रूप सिंह की एक अत्यंत सुंदर और सुगढ़ कन्या थी चारुमती। जब चारुमती के सौंदर्य की गाथा औरंगजेब तक पहुंची तो उसने चारुमती के भाई मान सिंह से संदेश भिजवाया कि वह चारुमती से विवाह का इच्छुक है। किशनगढ़ राज्य के पुरुषों ने युद्ध की आशंका से इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी, किंतु जब चारुमती को इसका पता चला तो उसने अपने भाई तथा पिता द्वारा लाए गए एक मुसलमान से विवाह के प्रस्ताव पर अपनी असहमति स्पष्ट रूप से बता दी। चारुमती अत्यंत धार्मिक हिंदू कन्या थी और भगवान श्री कृष्ण में उसकी असीम आस्था थी। अतः उसने अपने परिवार से स्पष्ट रूप से बता दिया कि एक मलेच्छ से विवाह करने की अपेक्षा वह मृत्यु का वरण करना अधिक गौरवशाली समझती है। अपने परिवार से यथोचित सांत्वना न प्राप्त होने के कारण चारुमती ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को इस विषय में पत्र अपने एक विश्वास पात्र पुरोहित के माध्यम से भिजवा दिया। यह पत्र आज भी मेवाड़ के आख्यानों में सुरक्षित है। उन्होंने राणा राज सिंह को न्योता दिया कि वे आकर उनसे विवाह कर लें। उस पत्र के एक अंश में यह लिखा है, क्या कभी कोई हंसिनी काग से संबंध बना सकती है तो एक शुद्ध रक्ता राजपूतनी कैसे एक वानरमुखी बर्बर की पत्नी बन सकती है। उसने पत्र के अंत में मुगल से विवाह न रुक पाने की स्थिति में आत्मघात तक करने की बात लिख दी। राज सिंह ने एक राजपूत कन्या के सतीत्व की रक्षा के लिए किशनगढ़ कूच का निश्चय किया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सामंतों की एक सेना तैयार करके मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले सलुम्बर ठिकाने के रतन सिंह चुंडावत को एक पत्र लिखा। रतन सिंह अत्यंत साहसी योद्धा थे। उनके पास कुछ हजार सैनिक भी थे। राज सिंह ने उन्हें तुरंत प्रभाव से अजमेर की ओर कूच करने का आदेश दिया ताकि वे स्वयं त्वरित गति से किशनगढ़ पहुंचकर चारुमती का औरंगजेब से बलात् विवाह करवाने के उद्देश्य से पहुंच रही औरंगजेब की सेना को रोक सकें। औरंगजेब को मेवाड़ के विरुद्ध अभियान में अपने राजपूत सेनापतियों पर विश्वास नहीं था, अतः उसने अपने विश्वास पात्र मुसलमान सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना किशनगढ़ की ओर रवाना की। जब राज सिंह का पत्र रतन सिंह चुंडावत के पास पहुंचा तब उनके विवाह को अभी कुछ ही दिवस हुए थे, किंतु फिर भी उन्होंने तुरंत ही राणा के पत्र में लिखे आदेश को मानते हुए अपने कुछ हजार सैनिकों को लेकर औरंगजेब की सेना को रोकने हेतु किशनगढ़ की ओर कूच कर दिया। किंतु रतन सिंह नवविवाहित अपनी सुंदर रानी के मुंह पास में फंसे थे, जो कि बूंदी के हाड़ा वंश की राजकुमारी थी। ऐसे अवसर पर हाड़ी रानी ने रतन सिंह की मनस्थिति को भांपते हुए उन्हें समझाया कि वह मुगल सेना की पराजय के पश्चात उनके पुनः आने की प्रतीक्षा करेंगी। कथा कुछ इस प्रकार है। रतन सिंह अपनी पत्नी के प्रेम पास में इतने आबद्ध थे कि किशनगढ़ की ओर जाते हुए भी बीच बीच में अपने दूत संदेश लेकर रानी के पास भेजते थे। पहले आए दो दूतों को तो रानी ने अपनी एक अंगूठी तथा एक सुवासित रुमाल अपने पति के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिए। जब तीसरा दूत रानी के पास पहुंचा तो रानी समझ गई कि उनके पति प्रेम में अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं और रतन सिंह को मेवाड़ के प्रति उनके दायित्व को समझाने हेतु कुछ कठोर करना ही होगा। इस समय पति की अधिक आवश्यकता रणभूमि में थी और इस कठिन समय में रतन सिंह की विजय पर ही राज सिंह का सम्मान टिका था। इस विचार से प्रेरित हो हाड़ी रानी ने एक अकल्पनीय कृत्य कर डाला। उन्होंने एक पूजन थाल में लाल वस्त्र रखकर दूत को दिया और उसी समय तलवार से अपना शीश काटकर उस थाल में रख दिया ताकि उस स्मृति चिन्ह को रतन सिंह तक पहुंचाया जा सके और रतन सिंह निर्द्वंद होकर युद्ध कर सकें। इस्लामी आक्रांताओं से संघर्ष के समय हमारे पूर्वजों ने ऐसे महान बलिदान दिए हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि इस कृत्य से मेवाड़ भर में क्या संदेश गया होगा। क्या हम सोच सकते हैं उस दृश्य तथा उसके प्रभाव के विषय में जब वह दूत हाड़ी रानी के कटे हुए मस्तक को थाल में लिए युद्ध स्थल में रतन सिंह के पास गया होगा। क्या हम रतन सिंह की मनस्थिति कभी समझ पाएंगे जब उन्होंने अपनी नवोढ़ा पत्नी का कटा हुआ मस्तक थाली में रखा देखा होगा। हम तो सतत अपने जीवन को कुछ और वर्ष बढ़ाने की आशा के प्रयास में ही मर जाते हैं। उन महानायक रतन सिंह पर क्या बीती होगी जब उन्होंने थाल पर से लाल कपड़ा हटाया होगा। उनका विश्व तो एक क्षण में नष्ट हो गया था।
हजारों वर्षों में हमारी वीरांगनाओं द्वारा किए गए बुद्धिमता और बलिदान से परिपूर्ण ऐसे ही अगणित कृत्यों के कारण हम हिंदू एक ऐसे हत्यारे संप्रदाय पर अंकुश लगाने में सफल हो पाए जो विश्व भर को अपनी कलुषित विचारधारा के तले कुचलने का प्रण लेकर चले थे। रतन सिंह सभी प्रकार के सांसारिक मोह से विमुख हो वे पूरे साहस और बल के साथ युद्ध में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए चौगुनी बड़ी मुगल सेना को पराजित किया। आमेर के आसपास कहीं यह युद्ध लड़ा गया। रतन सिंह उनके अधिकांश सेनानी इस युद्ध में बलिदान देकर अमर हो गए, किंतु इस बीच राज सिंह को चारुमती से विवाह कर मेवाड़ वापस लौट जाने का समय मिल गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।